Namaskar, प्यारे दर्शकों. Today, we explore a game changer in naval warfare drones. ये unmanned aerial vehicles समुद्र में हमारी लड़ाई को बदल रहे हैं. Imagine a powerful eye in the sky. It can monitor vast areas. It can strike with precision. This is the power of drones. From the United States to China, nations are investing heavily in drone technology. ये टेक्नोलॉजी सिर्फ पावरफुल कंट्रीज के लिए नहीं है. Even smaller nations can now challenge bigger rivals. Why? Drones offer a cost-effective way to project power. यह ऐसे naval drones की दुनिया में ले जाएगा. We will delve into their history, capabilities, and impact on maritime security. मेरे साथ जुड़िए और देखिए कैसे इंडिया और रशिया, दो बड़ी naval powers, इस revolutionary technology का उपयोग कर रही हैं. The future of naval warfare is unmanned, and it's already here. The concept of unmanned aircraft is not new. दरअसल, इसकी शुरुआत 20th century में हुई. World War I में pilotless aircraft बनाने की कोशिशें हुई. ये early drones बहुत ही basic थे. ये ज्यादातर target practice के लिए इस्तेमाल होते थे. During World War II, drone technology और advanced हो गई. The use of radio control became more sophisticated. Drones were deployed for reconnaissance missions. इनका इस्तेमाल छोटे payloads deliver करने के लिए भी किया जाता था. However, their capabilities remained limited compared to today's standards. The Cold War era में drone technology के साथ experiments होते रहे. The United States and the Soviet Union ने इनका potential देखा. They invested heavily in research and development. इस पीरियड ने आज के एडवांस्ड ड्रोन्स की नींव रखी. फास्ट फॉरवर्ड टू द 21st सेंचुरी एंड ड्रोन टेक्नोलॉजी ने बहुत तरक्की कर ली है. अब हमारे पास अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं जिनकी क्षमताएं अविश्वसनीय हैं. आज के नेवल ड्रोन्स के दो प्रमुख उदाहरण हैं MQ-9 रीपर और IAI हरॉप. MQ-9 रीपर, जिसे यूनाइटेड स्टेट्स ने डेवलप किया है, एक बड़ा हथियारबंद ड्रोन है. IAI हरॉप, जिसे इजराइल ने डेवलप किया है, एक लॉइटरिंग म्यूनिशन है. एक बार जब यह टारगेट की पहचान कर लेता है तो यह डेडली एक्यूरेसी के साथ हमला कर सकता है. इंडिया अपनी विशाल कोस्टलाइन और इंडियन ओशन में स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स के साथ अपनी ड्रोन कैपेबिलिटीज को लगातार बढ़ा रहा है. द इंडियन नेवी ने कई तरह के रोल्स के लिए कई तरह के ड्रोन्स शामिल किए हैं. इनमें सर्वेलेंस, रिकनेसेंस और यहां तक कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर भी शामिल है. द इंडियन नेवी IAI हेरन को ऑपरेट करता है, जो एक लॉन्ग एंड्योरेंस सर्वेलेंस ड्रोन है. इट इज यूज्ड फॉर मैरिटाइम पेट्रोल एंड रिकॉनेसेंस मिशंस. यह इंडियन ओशन के बड़े हिस्से को कवर कर सकता है. इट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंटेलिजेंस टू द इंडियन नेवी. इंडिया के पास सर्चर 2 भी है, जो एक और सर्वेलेंस ड्रोन है. यह हेरन से छोटा है, लेकिन फिर भी हाईली केपेबल है. ये ड्रोन्स इंडिया के समुद्री बॉर्डर्स की निगरानी के लिए बहुत जरूरी है. ये संदिग्ध जहाजों को ट्रैक करने और इंडिया के इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स की रक्षा करने में मदद करते हैं. सिसेबडे. Section 5. Russia's drone arsenal. A focus on power and surveillance. Russia, जो एक और मेजर नेवल पावर है, वो भी ड्रोन टेक्नोलॉजी में काफी इन्वेस्ट कर रहा है. रशिया का ड्रोन प्रोग्राम सर्वेलेंस और स्ट्राइक कैपेबिलिटीज दोनों पर फोकस करता है. उन्होंने ब्लैक सी, आर्कटिक और उसके आगे तक यूज के लिए ड्रोन्स डेवलप किए हैं. रशिया के सबसे नोटेबल नेवल ड्रोन्स में से एक ओरायन E है. इट इज अ मीडियम एल्टीट्यूड, लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन. यह रिकॉनेसेंस और स्ट्राइक मिशंस दोनों को अंजाम देने में सक्षम है. रशिया फॉरपोस्ट ड्रोन का भी इस्तेमाल करता है. यह इजरायली सर्चर 2 की लाइसेंस्ड कॉपी है. फॉरपोस्ट का इस्तेमाल मुख्य रूप से सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस के लिए किया जाता है. रशिया का ड्रोन प्रोग्राम तेजी से विकसित हो रहा है, जिसमें नए मॉडल्स और कैपेबिलिटीज लगातार डेवलप हो रहे हैं.
Section 6. A Tale of Two Strategies, comparing India and Russia's approach to drone warfare. इंडिया और रशिया दोनों ही नेवल वॉरफेयर में ड्रोन्स की अहमियत को समझते हैं, लेकिन उनके अप्रोचेस अलग-अलग हैं। इंडिया ने ज्यादातर दूसरे देशों से ड्रोन्स हासिल किए हैं। इजराइल एक की सप्लायर है। रशिया ने अपनी स्वदेशी ड्रोन टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है। यह अप्रोच रशिया को अधिक कंट्रोल देता है। दोनों देश मैरिटाइम सिक्योरिटी बनाए रखने के लिए ड्रोन्स को महत्वपूर्ण मानते हैं। Section 7. Guardians of the Sea. How drones are changing maritime security. ड्रोन्स समुद्री सुरक्षा में क्रांति ला रहे हैं। वे समुद्र के विशाल क्षेत्रों की निगरानी के लिए एक कॉस्ट इफेक्टिव तरीका प्रदान करते हैं। यह इंडिया और रशिया जैसे देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिनकी कोस्ट लाइन्स और मैरिटाइम इंटरेस्ट्स बहुत बड़ी हैं। हाई रेजोल्यूशन कैमरास और सेंसर्स से लैस ड्रोन्स इलीगल फिशिंग, स्मगलिंग और पायरेसी का पता लगा सकते हैं। यह जानकारी रियल टाइम में नेवल वेसल्स या कोस्ट गार्ड यूनिट्स को भेजी जा सकती है। यह किसी भी थ्रेट के लिए क्विक रिस्पॉन्स की अनुमति देता है। ड्रोन्स का इस्तेमाल क्रिटिकल मैरिटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पोर्ट्स और ऑयल रिग्स की निगरानी के लिए भी किया जा रहा है। वे संभावित खतरों जैसे आतंकवादी हमलों या तोड़फोड़ के प्रयासों का पता लगा सकते हैं। यह सुरक्षा को बढ़ाता है और महत्वपूर्ण आर्थिक एसेट्स की रक्षा करता है। Section 8. When drones strike. Examining key military operations. ड्रोन्स का इस्तेमाल दुनिया भर में कई सैन्य अभियानों में किया जा चुका है। 2020 में टर्की ने सीरियन सिविल वॉर में अपने बायरक्टार TB2 ड्रोन्स का बड़े प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया। ड्रोन्स ने सीरियन गवर्नमेंट फोर्सेस को निशाना बनाया। उन्होंने संघर्ष में पावर बैलेंस को बदलने में मदद की। हालांकि अभी तक ड्रोन्स से जुड़ी कोई बड़ी नेवल बैटल नहीं हुई है, लेकिन उनकी क्षमता स्पष्ट है। ड्रोन्स का इस्तेमाल दुश्मन के जहाजों, पनडुब्बियों और यहां तक कि कोस्टल इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाने के लिए किया जा सकता है। उनकी स्वायत्त रूप से संचालित होने की क्षमता उन्हें हाई रिस्क मिशंस के लिए आदर्श बनाती है। वे दुश्मन के बचाव में घुसपैठ कर सकते हैं और सटीक हमले कर सकते हैं। जैसे जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, नेवल वॉरफेयर में उनकी भूमिका बढ़ती ही जाएगी। Section 9. The future of naval warfare. Hypersonic and AI. A glimpse into tomorrow. नेवल वॉरफेयर का भविष्य ड्रोन टेक्नोलॉजी में और प्रगति से आकार लेगा। महत्वपूर्ण विकास का एक क्षेत्र हाइपरसोनिक ड्रोन्स है। ये ड्रोन्स मार्च 5 से अधिक की गति से यात्रा कर सकते हैं, जिससे उन्हें इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI एक और गेम चेंजर है। AI पावर्ड ड्रोन्स अधिक स्वायत्तता के साथ काम करने में सक्षम होंगे। वे न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ निर्णय लेने और मिशंस को अंजाम देने में सक्षम होंगे। कल्पना कीजिए कि AI कंट्रोल्ड ड्रोन्स का एक झुंड अपने हमलों को घातक सटीकता के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है। यह नेवल वॉरफेयर के भविष्य में ड्रोन टेक्नोलॉजी की क्षमता है। यह एक ऐसा भविष्य है जो रोमांचक और संभावित रूप से खतरनाक दोनों है। Section 10. Conclusion. The enduring impact of drones on naval power. ड्रोन्स नेवल वॉरफेयर में एक गेम चेंजर के रूप में उभरे हैं। वे समुद्र में पावर दिखाने के लिए एक बहुमुखी और कॉस्ट इफेक्टिव तरीका प्रदान करते हैं। सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस से लेकर टारगेटेड स्ट्राइक्स तक, ड्रोन्स नौसेनाओं के संचालन के तरीके को बदल रहे हैं। इंडिया और रशिया दोनों प्रमुख नौसैनिक शक्तियां ड्रोन टेक्नोलॉजी में भारी निवेश कर रही हैं। वे मैरिटाइम सिक्योरिटी बनाए रखने और स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने में इसकी अहमियत को समझते हैं। जैसे जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, नेवल वॉरफेयर पर इसका प्रभाव और भी बढ़ता जाएगा। हाइपरसोनिक स्पीड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्वॉर्मिंग कैपेबिलिटीज कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हैं जो जल्द ही देखने को मिल सकते हैं। द फ्यूचर ऑफ नेवल वॉरफेयर इज अनमैन्ड और यह एक ऐसा भविष्य है जो अभी लिखा जा रहा है। धन्यवाद।